तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। ये अपडेटेड है। जैसे आपको पता है आपका एसआई पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जे.एंड.के का, और जैसे कि बाकी एग्ज़ाम्स हुए थे, और उन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक के रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हमने इस टॉपिक को वैसा ही बनाया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है आपके आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एसआई फाइनेंस और अदर एग्ज़ाम्स और इंस्पेक्टर फाइनेंस, उसमें ये टॉपिक हर जगह दिया हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई फालतू का कंटेंट नहीं है। हमने पूरे 14 पार्ट्स, 103 सेक्शन और 5 शेड्यूल्स को इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप एंड तक देखिएगा, कोई फालतू कंटेंट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये क्यों आया था। इसने क्या किया था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया था। दो हिस्सों में बांटा और यूटी बना दिया, दो यूटीज़ में तब्दील कर लिया। जैसे कि एक यूटी बन गई जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूटी बन गई लद्दाख। कब बनी थी ये? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, ये लाया था हमारे होम मिनिस्टर जो थे अमित शाह, उन्होंने लाया था। आपको कुछ डेट्स याद रखनी, ये पेपर में डायरेक्टली आती हैं। जैसे कि राज्यसभा में ये बिल, ये जो एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था, ये 5 अगस्त 2019 को पास हुआ था। और लोकसभा में ये जो बिल है ये पास हुआ था 6 अगस्त को। डायरेक्टली आपको डेट्स पूछी जाती हैं। और इसी तरीके से प्रेसिडेंट ने इसको कब साइन किया था? 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया था। और ये जो एक्ट है ये फोर्स कब हुआ था? ये फोर्स हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने कब साइन किया और फोर्स कब हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये बिल जैसे ही आया, इसने जे.एंड.के के जो स्पेशल स्टेटस था, जो आर्टिकल्स थे, उनको दो आर्टिकल्स को ब्रेक कर दिया। एक 35A को और आर्टिकल 370 को इन्हें ख़त्म कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से आर्टिकल्स को इसने ख़त्म किया था, आपको पता ही है। तो आपको पता ही है, अगर किसी स्टेट को हमने उसकी बाउंड्री चेंज करनी या फिर बनाना है तो वो किधर आता है? इंडियन आर्टिकल 3 के अंदर आता है। डील्स विद द अल्ट्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी स्टेट। तो आर्टिकल 3 भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है ये जो आर्टिकल था ये किस मेजॉरिटी से पास हुआ था? ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ था। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है, मान लो 100 मेंबर्स हैं, 100 में से 50 से ज़्यादा लोगों ने क्या किया, इस एक्ट को पास किया, तो इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया। ठीक है, तो अगर देखते हैं राज्यसभा में 125 मेंबर्स इस एक्ट के फेवर में थे और 61 मेंबर जो इसके अगेंस्ट में थे। और लोकसभा में देखेंगे आर्टिकल 370 लोग जो थे इसके फेवर में थे इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, और 70 वोट जो थे इसके अगेंस्ट आ गए थे, इस एक्ट के अगेंस्ट आए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ देखिए आप। तो जैसे कि आपको पता है ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, पूछा जाता है जे.एंड.के यूटी को किस एक्ट आर्टिकल के अंदर ये एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो आप बोलेगा 239A के तहत जैसे कि पुडुचेरी को रूल किया जाता है, वैसे ही एडमिनिस्टर किया जाएगा किसको? जे.एंड.के को। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूटी ऑफ जे.एंड.के में लेजिस्लेचर होगा, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेकिन यूटी ऑफ लद्दाख में जो होगा लेजिस्लेचर नहीं होगा। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, दोनों लद्दाख और जे.एंड.के का कॉमन हाई कोर्ट होगा। लद्दाख और जे.एंड.के का कॉमन हाई कोर्ट होगा। याद रखिएगा, जे.एंड.के में जो होगा लेजिस्लेचर होगा और लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगा, और दोनों का कॉमन हाई कोर्ट है। आगे चलते हैं। द जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होगी 114 सीट होगी। याद रखिएगा, ये आफ्टर डिलिमिटेशन हुआ है, उसके बाद हमने ये किया हुआ 114 सीट टोटल। 114 में से 24 सीट जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रखी हुई हैं। और 114 में से अगर 24 निकालेंगे बचा 90, और 90 में से कश्मीर को 47 सीट्स हैं और जम्मू को 43 सीट्स हैं। ये आफ्टर डिलिमिटेशन है। आगे याद रखिएगा, 2 वुमेन्स जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे हमारे एलजी और एससी और एससी एसटी के लिए भी सीट्स हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, राज्यसभा में कितने लोग जे.एंड.के से जाएंगे, कितने एमपीज़? तो 4 एमपीज़ जाएंगे, और लोकसभा में जाएंगे 5 एमपीज़। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये देखते रहिए आप। तो यहीं से क्वेश्चन जो है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आया था, यहीं से फंसे थे। आपको पूछा जाता है, किसी भी पार्ट से उठाकर पूछा जाएगा, बताओ इस पार्ट में क्या आता है।
कौन से ये यहाँ पर ये जो है वो एक सेक्शंस यहाँ से पूछा जाएगा आपको कि कौन से सेक्शन में क्या आता है और कौन से शेड्यूल में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है 14 पार्ट्स, सबसे पहले 14 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, बाद में सेक्शंस और शेड्यूल्स पे जाएंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पार्ट क्या बोलता है। पहला पार्ट प्रिलिमिनरी बातें करता है और शॉर्ट टाइटल्स और डेफिनेशन देता है इस एक्ट के बारे में। जो दूसरा पार्ट है वो क्या बोलता है, J&K की रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद। आपको ऐसे ही याद रखना है कौन सा पार्ट क्या बोल रहा है। दूसरा पार्ट बोलता है रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसी तरीके से पार्ट 3 बोलता है लेजिस्लेचर में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा। पार्ट 4 बोलता है ये यूटी ऑफ लद्दाख के लिए बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख के लिए। पार्ट 5 बोलता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में, आपको हर एक चीज़ को लिख लेना है यहाँ पर। और पार्ट 6 बोलता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताता है। चलिए आगे चलते हैं और अगले पार्ट्स देखते हैं। इस तरीके से पार्ट 7 जो बोलता है वो बोलता है मिसलेनियस और ट्रांसिशनल प्रोविजंस, जैसे कि कंसोलिडेट फंड और पब्लिक अकाउंट के बारे में बोलता है पार्ट 7। आप सिर्फ याद रखिएगा पार्ट 7 डील्स विद मिसलेनियस और ट्रांसिशनल प्रोविजंस। पार्ट 8 बोलता है हाई कोर्ट के बारे में और पार्ट 9 बोलता है एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K। पार्ट 10 बोलता है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़। पार्ट 11 बोलता है अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इस तरीके से पार्ट 12 बोलता है प्रोविजन एज टू सर्टेन कॉरपोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स। एडवाइजरी कमिटीज़ के बारे में बोलता है पार्ट 12। इसी तरीके से आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला J&K रीऑर्गेनाइजेशन में 14 पार्ट्स हैं। पार्ट 13 बोलता है प्रोविजन एज टू सर्विसेज से डील, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज से। और पार्ट 14 जो लास्ट पार्ट है वो बोलता है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन, जैसे कि लॉज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पार्ट 14 बोलता है। ये हर एक पार्ट आपको लिख लेना है। चलिए आगे सेक्शंस शेड्यूल्स की तरफ जाते हैं, फिर सेक्शंस पे जाएंगे। जो मैंने जैसे कि आपको बता दिया 5 शेड्यूल्स हैं। पहला शेड्यूल क्या बोलता है, वो बोलता है मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करता है। तो 4 मेंबर हैं काउंसिल ऑफ स्टेट में, फयाज़ मीर मोहम्मद, लावे श्री निसार अहमद, मनहास श्री शमशेर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद। तो जब हम इसको याद रखते थे तो हमने इसको एक निमोनिक टेक्निक से याद रखा था। तो मैं आपको बता देता हूँ टेक्निक क्या है। आपको ऐसे याद रखना है, फयाज़ बोलता है किसको, जा ला, किसको ला, जैसे ला से लावे, मनहास को ला और किसके सामने ला, गुलाम नबी आज़ाद के सामने। तो इस तरीके से आप याद सकते हो, फयाज़ ला किसको, मनहास को, गुलाम नबी आज़ाद के सामने। तो इस तरीके से ये जो पहला शेड्यूल है आपको याद रखना है। दूसरे शेड्यूल की तरफ जाते हैं हम। दूसरा शेड्यूल बोलता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में, बोलता है कि J&K में कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, लद्दाख में कितनी है। अगर हम देखें J&K की बात करें, सबसे पहले J&K में आपको पता है बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग। फिर आते हैं उधमपुर में 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, हमने बताई बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आता है उधमपुर, डोडा और कठुआ। इस तरीके से जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आते हैं जम्मू, राजौरी और कठुआ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कौन कौन सा आता है और जम्मू में कौन सा होता है, और बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग अलग है, ठीक है। अगर हम लद्दाख की बात करें, पार्लियामेंट सिर्फ लद्दाख है, वहाँ पर एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। आगे चलते हैं तीसरे शेड्यूल की तरफ। अगर हम जाएँ, तीसरा शेड्यूल बोलता है कि टोटल कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। तो आप बोलेगा 83 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अगर फोर्थ शेड्यूल की बात करें, फोर्थ शेड्यूल बोलता है ओथ्स और एफर्मेशन से डील करता है। फिफ्थ शेड्यूल बोलता है टोटल 106 सेंट्रल लॉज जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ J&K और लद्दाख में। कितने, 106 सेंट्रल लॉज। चलिए आगे चलते हैं अब अगर हम सेक्शंस की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से जब SI का एग्ज़ाम हुआ था यहाँ से छोटे छोटे सेक्शन उठा के पूछे थे और बच्चे 103 सेक्शन बिना पढ़ के गए थे और यहीं से क्वेश्चन आए थे। आपको एक एक सेक्शन याद रखना है बिल्कुल। जैसे अगर सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 सीधे शॉर्ट टाइटल की बात करता है। वो बोलता है कि इस एक्ट को कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करता है। सेक्शन 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। याद रखिएगा, सेक्शन 3 लद्दाख से डील करता है। सेक्शन 4 J&K से डील करता है। सेक्शन 5 बोलता है गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ J&K, कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू एंड कश्मीर का जो होगा कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। सेक्शन 5 डील करता है। सेक्शन 6 बोलता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आया था ये SI में। सेक्शन 6 बोलता है अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेक्शन 6 था। आगे चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 हमने पूरे सेक्शन लिए हुए हैं इसमें, 103 के 103।
सेक्शन 7 बोलता है कि सेविंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे। उसके बाद सेक्शन 8 बोलता है अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आया था सेक्शन 8 अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा सेक्शन अमेंड करता है फोर्थ शेड्यूल, तो आप बोलेगा सेक्शन 8। सेक्शन 9 बोलता है एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। सेक्शन 10 रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। सेक्शन 11 डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज 1976। सेक्शन 12 प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स। सेक्शन 13 एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी उठा के वो पूछ लेते हैं। सेक्शन 14 बोलता है लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी ऑफ जे एंड इट्स कंपोजिशन। सेक्शन 15 बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन, कौन सा सेक्शन और वुमेन रिप्रेजेंटेशन डील करता है, तो आप बोलेगा 15। सेक्शन 16 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 17 ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आपको पता है पहले जो ड्यूरेशन थी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो थी कितनी, 6 ईयर की, लेकिन अब 5 साल की है, ठीक है। सेक्शन 18 डील करता है लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोपोगेशन और डिसोल्यूशन के बारे में। और इसी के सेक्शन 19 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 20 बोलता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज़ अंडर कंसिडरेशन। अगर किसी भी डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अगर हमने उन पे रिमूवल और चल रहा हो तो उसको क्या करना है, प्रिसाइड नहीं करना है। आगे चलते हैं हम अब सेक्शन 21 के बाद। सेक्शन 21 बोलता है स्पेशल एड्रेस, एलजी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल एड्रेस करेगा। सेक्शन 22 बोलता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली के। सेक्शन 23 बोलता है राइट्स ऑफ एलजी, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। सेक्शन 23 क्या बोलता है, सेक्शन 23 बोलता है राइट्स ऑफ एलजी टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 24 ओथ और एफर्मेशन से डील करता है। सेक्शन 25 जो होता है वोटिंग इन असेंबली पावर असेंबली टू नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम। सेक्शन 26 वेकेशन ऑफ सीट्स। 27 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। 28 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड इफ डिफेक्शन फॉर बीइंग मेंबर। तो आपको एक एक सेक्शन याद रखना है, इसको छोड़ना नहीं। इधर से पूछते हैं। सेक्शन 29 बोलता है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड एफर्मेशन व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड, ठीक है। तो ये आपको पूरे सेक्शन याद रखने। आगे चलते हैं हम 30 सेक्शन बोलता है पावर प्रिविलेजेस एंड एक्स्ट्रा मेंबर्स। सैलरीज़ की बात करता है 31, 32 लेजिस्लेटिव पावर्स की। फिर 33 एग्जिबिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फ्रॉम टैक्सेशन। 34 रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स। 35 बोलता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 36 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स। सेक्शन 37 प्रोसीजर एज टू लैप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, लैप्सिंग बिल ये भी आता है। सेक्शन 38 एसेट्स और बिल्स। सेक्शन 39 बिल रिजर्व बाय कंसिडरेशन। सेक्शन 40 रिक्वायरमेंट एज टू सैंक्शन एंड रिकमेंडेशन टू बी रिगार्डेड एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर्स ओनली। आगे चलते हैं हम। सेक्शन 41 बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 42 प्रोसीजर इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू estimates, appropriation bill, supplementary additional excessive grants। 44 45 votes on account, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है हमारे जे में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 5 है। जैसे कि आपको बता दूं मैं, है कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है और इंग्लिश है। इस तरीके से अगर हम बात करें सेक्शन 48 लैंग्वेजेस टू यूज़ इन एक्ट्स एंड बिल्स। 49 restriction or discussion in the legislative assembly। 50 courts not to inquire into the proceeding of legislative assembly। चलिए आगे चलते हैं, पूरे सेक्शन को ख़त्म करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन आता रहता है हर बार। अगर आप एसआई का एग्जाम देखें, सेक्शन 51 सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 52 पावर ऑफ लेजिस्लेटिव टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस लेजिस्लेटिव असेंबली। 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 54 oaths, other provision as to ministers conducts of business। 55 56 duties of chief minister as they present the furnishing of information of LG। section 57 abolition of legislative council of section of states of J&K। section 58 appointment of LG of UT। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ LG ऑफ UT ऑफ लद्दाख, वो सेक्शन 58 है। सेक्शन 59 डेफिनेशन डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी की। सेक्शन 60 डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं हम। सेक्शन 60 क्या बोलता है, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर अप टू डेट। सेक्शन 62 स्पेशल प्रोविजन एज टू रीएडजस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द बेस ऑफ 2011 सेंसस, इंपॉर्टेंट।
Section 63 special provision as to readjust of the assembly and parliamentary constituencies. Section 64 procedure as to delimitation. Section 65 applicability scheduled caste order. Section 66 applicability to scheduled tribe and order. Section 67 consolidated fund of ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये भी आया था एसआई में, कौन सा सेक्शन बोलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जेएंडके यूटी? आप बोलेगा 67। पब्लिक अकाउंट कौन सा बात करता है? 68। और 69 भी इंपॉर्टेंट है, कंटीजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके। और सेक्शन 70 बोलता है बोरोइंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 67, 68, 69। आगे 71 की बात करें, सेक्शन 71 बोलता है फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूटी ऑफ जेएंडके। 72 बोलता है ऑडिट रिपोर्ट। 73 प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 73 याद रखिएगा। सेक्शन 74 ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द प्रेसिडेंट। सेक्शन 70 हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके टू बी कॉमन हाई कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 76 स्पेशल प्रोविजन रिलेट, आपको जैसे मैंने पीछे बोला जेएंडके और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है। सेक्शन 76 बोलता है स्पेशल प्रोविजन लिंक टू द बार काउंसिल ऑफ एडवोकेट। सेक्शन 7 प्रैक्टिस एंड प्रोविजन कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके। सेक्शन 78 सेविंग। सेक्शन 79 एडवोकेट जनरल यूटी ऑफ जेएंडके। सेक्शन 80 ऑथराइजेशन एक्सपेंडिचर यूटी ऑफ जेएंडके। चलिए आगे जल्दी जल्दी सेक्शन ख़त्म करते हैं। 81 बोलता है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख की बात करता है। सेक्शन 82 रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ जेएंडके स्टेट। और 83 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़। 84 एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। 85 एडवाइजरी कमेटी। 86 टेम्परेरी प्रोविजन एज टू कंटिन्यू इफ सर्टन एग्जिट रोड ट्रांसपोर्ट और परमिट की बात करता है। Section 87 special provision as to income tax. Section 88 provision related to the all India services, important. Section 89 provision related to the other service. Section 90 other provision to services. आगे चलते हैं, इन सेक्शंस को ख़त्म करते हैं। सेक्शन 91 बोलता है प्रोविजन एज टू कंटिन्यूएंस ऑफ ऑफिसर्स इन सेम पोस्ट। 92 प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 93 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इंपॉर्टेंट सेक्शन 93। सेक्शन 94 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 एक्ट ऑफ 37 1956, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 95 टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज। सेक्शन 96 पावर टू अडॉप्ट लॉज, ये सारे सेक्शन आपको लिख लेने हैं। सेक्शन 97 पावर टू constitute laws. Section 98 power to name authorized for exercising statutory functions. Section 99 legal proceeding की बात करता है। Section 100 transfer of pending procedures. Section 101 right to pleaders to practice in certain cases. Section 102 effect on provision of act of inconsistent with other laws. और एक Section 103 power to remove difficulties। ये आपके पूरे 14 पार्ट 103 सेक्शन और 5 शेड्यूल्स हो गए हैं। प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने इस वीडियो में सारे 14 पार्ट 103 सेक्शन और सारी डेट्स को क्लियर किया जो कि आपके एसआई एग्ज़ाम में आए थे और अदर एग्ज़ाम्स में पूछे गए इस टॉपिक के रिलेटेड। तो थैंक यू।